जीके से एक और उपयोगी टॉपिक है इंडियन रिवर सिस्टम, यानी भारत का नदी प्रवाह तंत्र, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी के बारे में, क्योंकि गंगा नदी से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखना भाई, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी भारत में कितने किलोमीटर बहती है? बांग्लादेश में कितने किलोमीटर बहती है? संगम किस स्थान पे बनता है ना? कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? इन सभी चीज़ों पर हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक को। दूसरा ये देखेंगे कि सहायक नदी कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि गंगा नदी जो है ये कई धाराओं का एक संयुक्त रूप कह सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों से ये पूछे कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है, तो देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमानी भी बोल सकते हैं। यहाँ से एक भागीरथी नाम की धारा निकलती है। भागीरथी नाम की, देखो ये निकलती भागीरथी नाम की, ठीक है ना। ये जो भागीरथी है, इस पर एक इसकी सहायक और नदी आती है, भीलांगना नदी। और भीलांगना जो नदी है, इसी पर एक टिहरी बांध बना हुआ है। कहाँ कहाँ पे? भागीरथी और भीलांगना नदी, इन दोनों पर, इनके संयुक्त मिलन पर, है ना, एक टिहरी बांध है। जो पूछा जाता है आप लोगों से, टिहरी बांध कहाँ पे है ना, ये भी पूछा जाता है। किस नदी पर स्थित है? भागीरथी और भीलांगना नदी पर है टिहरी बांध। दूसरा देखना, यहां से एक धारा निकली थी सतोपथ ग्लेशियर से, अलकनंदा। अलकनंदा, अब इस अलकनंदा की एक सहायक नदी आई थी धौलीवीरा, या अलकनंदा में एक धौलीवीरा नाम की धारा और मिलती है आके, नदी मिलती है आके अलकनंदा में। और इनका जो मिलन होता है धौलीवीरा का, ये जो धौलीवीरा है ये नीति दर्रा है, तिब्बत बॉर्डर, वहां से निकलती है धौली गंगा। और ये जो अलकनंदा है ये सतोपथ ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है, ठीक ना। इन दोनों का जो मिलन होता है वो विष्णु प्रयाग में होता है। आपसे पूछ सकता है अलकनंदा और धौली गंगा आपस में कहाँ पे मिलते हैं? विष्णु प्रयाग में। फिर यहाँ से आगे बढ़ के आती है अलकनंदा, ये है ना। एक और नदी का इसमें मिलन होता है नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? इसमें नंदाकिनी नदी मिलती है, नंदाकिनी नदी। अब ये नंदाकिनी नदी है, ये नंदा देवी पर्वत से निकलती है। नंदा देवी पर्वत से निकलती है नंदाकिनी नाम की नदी, और ये नंद प्रयाग में जाके अलकनंदा से मिल जाती है। एक और नदी इससे आगे बढ़ के आएंगे, है ना, पिंडारी नाम की नदी आती है। पिंडारी नाम की नदी, ये पिंडार ग्लेशियर से निकलती है, पिंडारी नाम की नदी। और ये कर्ण प्रयाग में जाके पिंडारी नदी अलकनंदा से मिलती है। आप लोगों से पूछेगा धौली गंगा अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है ना, तो ये मिलती है विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है? नंदप्रयाग में। पिंडारी नदी अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है? कर्णप्रयाग में। याद रखना ये चीज। फिर देखना, यहां से एक केदारनाथ धाम से एक और नदी निकल के आती है, मंदाकिनी नदी, है ना। मंदाकिनी नदी ये केदारनाथ में भी चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, और ये अलकनंदा में आके मिल जाती है रुद्रप्रयाग में। तो आपसे पूछेगा मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहां पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में आके मिलती है, ध्यान देना। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी आई, इसमें भीलांगना नदी इधर से आके मिलती है, इसी पर टिहरी बांध है। जब ये आगे बढ़ के आती है भागीरथी नदी, तो ये देवप्रयाग में जाके क्या होता है? अलकनंदा से मिल जाती है। अब इधर साइड से अलकनंदा आई है, यहां से आई है ये वाली भागीरथी। इन दोनों का जो संयुक्त मिलन होता है ये देवप्रयाग में होता है ना। देवप्रयाग में होता है इन दोनों का संयुक्त मिलन, और इससे जो आगे की धारा निकलती है यही कहलाती है गंगा, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा, यानी आप लोगों से पूछेगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ऐसे भी बोलता है। तो यहां देवप्रयाग से आगे इसका नाम पड़ जाता है गंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आप लोगों से पूछेगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आप बताएंगे गंगोत्री हिमनद से। लेकिन जो गंगा नदी है वो किसका संयुक्त मिलन है? अलकनंदा और भागीरथी, है ना। इन दोनों का मिलन हुआ देवप्रयाग में। यहां से आगे जो धारा निकल के आई, ये इन दोनों का मिलन से जो आगे धारा निकली वो गंगा नदी कहलाई थी। अब जो गंगा नदी है ये अभी तक पहाड़ियों पर बह रही है भाई, ध्यान देना। ये मैदान में प्रवेश करती है हरिद्वार से। तो आपसे पूछेगा जो गंगा नदी है
वो मैदान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, ये प्रवेश करती है, गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है हरिद्वार से। ये हम लोग बाएं तरफ से देख रहे हैं, बाएं तरफ से निपटा लो एक बार इसे, फिर दाईं तरफ से देख लेना, ठीक है ना, बाईं ओर यानी ऊपर से देख लो एक बार इसे। यहां तक समझ में आया? ये होता क्या है, जब ये आगे बढ़ती है ये कहानी इस प्रकार से, है ना। अब एक और पूछ सकता है आप लोगों से, जो मैदानी प्रवेश होता है ना, हरिद्वार, भाई हरिद्वार में मैदानी प्रवेश हुआ, और हरिद्वार से भी मतलब अगर आप लोगों से ज़्यादा डीप से जाके पूछे, जो मैदानी प्रवेश होता है वो बिजनौर से होता है, इसमें इसका यूपी में प्रवेश, है ना। मैदानी प्रवेश तो हुआ कहाँ से? हरिद्वार से। लेकिन अगर यूपी में इसका प्रवेश पूछे, क्योंकि यहाँ से आगे पड़ेगा यूपी, यूपी में इसका जो प्रवेश पूछा जाए तो यूपी में जो इसका प्रवेश होता है गंगा नदी का, वो बिजनौर से होता है। लेकिन मैदान में प्रवेश कहाँ से होता है? हरिद्वार से। यूपी में कहाँ से आती है? बिजनौर से। और निकलती कहाँ से है, बाहर कहाँ से निकलती है? तो दोस्त गाजीपुर से आगे पड़ता है बलिया, यहाँ बलिया पड़ता है, बलिया से ये यूपी को छोड़ देती है ना। क्योंकि यूपी का सबसे पूर्वी जो जिला होता है वो कौन सा होता है दोस्त, ये याद रखना है, कौन सा? बलिया, है ना। यूपी का सबसे पूर्वी जिला है, वहां से निकल जाती है, गाजीपुर से आगे है ये, है ना। प्रवेश कहाँ से करती है उत्तर प्रदेश में? तो याद रखना बिजनौर से। निकलती कहाँ से है? बलिया से। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ कन्नौज में क्या होता है जाके दोस्त, कन्नौज क्योंकि एमपी में है, यहाँ रामगंगा नाम की एक नदी निकल के आती है, रामगंगा, है ना। रामगंगा नाम की जो नदी निकल के आती है, अब इस रामगंगा के बारे में सुन लो। इस रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? यूके अर्थात उत्तराखंड, उत्तराखंड से है। दूसरा, उत्तराखंड में भी एक पौंडी गहडवाल एक जगह है, वहां से रामगंगा नदी निकलती है ना। जो रामगंगा नदी निकलती है इस पर ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसी के किनारे बसा हुआ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम अगर पूछे तो हैली नेशनल पार्क है, अगर इसका वर्तमान नाम पूछे तो रामगंगा नेशनल पार्क है। यहीं से आप लोग ये चीज़ याद रखना, रामगंगा जो नदी है यूके से निकलती है, उत्तराखंड से। ठीक है दोस्त, याद रखना वर्तमान नाम क्या है हैली नेशनल पार्क का या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, तो वो है वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क। अच्छा, एक रामगंगा की सहायक नदी और आती है इधर से। रामगंगा की सहायक नदी आपसे पूछेगा, रामगंगा की सहायक नदी, इसका नाम है घोला नदी। घोला नदी इसकी एक सहायक नदी है रामगंगा की, है ना। अच्छा, ये जो घोला नाम की जो नदी है, ये किसकी सहायक नदी? रामगंगा की। और ये 7 ताल से निकल के आती है दोस्तों, 7 ताल से निकल के आती है ये जो घोला नाम की नदी है। अच्छा, इनका जो मिलन होता है रामगंगा नदी का, है ना, गंगा में, ये कन्नौज में होता है दोस्त, ये याद रखना, पूछ सकता है यहाँ से आप लोगों से। इसके बाद ये फिर देखिए इसका प्रवेश हो जाता है प्रयाग में, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में ये आ जाती है ना। प्रयाग इलाहाबाद में। अब कन्नौज कहाँ पे है? यूपी में है कि एमपी में है? ये आप लोग मुझे सर्च करके बताइए कि कन्नौज कहाँ पे है ना। तो कन्नौज एमपी में नहीं है, यूपी में ही है कन्नौज। ठीक है दोस्त। हाँ, तो रामगंगा जो है ये यहाँ गंगा नदी से मिलती है कन्नौज में, और कन्नौज एमपी में नहीं है, यूपी में है, वो लाइन में गलत बोल गया था, ठीक है ना। इससे आगे ये नदी बढ़ती है, ये प्रयाग इलाहाबाद में पहुंच जाती है, और यहीं, है ना, संगम बोला जाता है, क्योंकि गंगा, है ना, गंगा से देखो आके ये यमुना नदी भी यहीं पे मिली है ना। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का, क्योंकि सरस्वती नदी तो विलुप्ति की ओर है, समाप्ति की ओर है बिल्कुल पूरी तरीके से, तो उसे आप लोग छोड़िए, क्योंकि अब यहाँ प्रयागराज जो है ये आ जाता है इलाहाबाद, है ना। यहीं आप लोग कहेंगे प्रयाग इलाहाबाद, इसे संगम नगरी कहा जाता है। यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, 12 वर्ष वाला कुंभ मेला यहीं पे लगता है, प्रयाग इलाहाबाद में ही, ठीक है। और जो प्रयाग है यहीं इलाहाबाद में यूपी का उच्च न्यायालय भी है, यानी कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय भी यहीं पे है, ठीक है ना। और प्रयाग को उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। इसके बाद ये फिर जो नदी है ये यहाँ गाजीपुर में पहुँच जाती है। गंगा नदी कहाँ पहुँचती है? गाजीपुर में, यूपी के गाजीपुर में। यहीं से पीलीभीत फुल्लर झील से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है गोमती नदी, है ना। गोमती नदी, ये गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदान से निकलती है ना।
मैदान से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है, फुलर झील से एक गोमती नाम की नदी है, गाजीपुर में जाके मिलती है। तो आपसे पूछ सकता है गोमती नदी गंगा नदी से कहाँ पे मिलती है, तो यूपी के गाजीपुर में मिलती है, यूपी के गाजीपुर में मिलती है। प्रयाग से आगे, है ना, प्रयाग से आगे और गाजीपुर से पीछे यहाँ टॉन्स नाम की नदी निकलती है। इसे हम लोग बाद में कवर करेंगे, जब हम बाईं तरफ से कवर कर लेंगे उसके बाद में हम लोग दाईं तरफ यानी नीचे की तरफ आएंगे। अब इसके बाद में यहाँ ये आगे बढ़ती है, ये पड़ता है छपरा, ये फिर बलिया से होते हुए बिहार में एंटर कर जाती है, क्योंकि गाजीपुर से आगे पड़ता है यहाँ पे बलिया। अब बलिया पड़ेगा क्योंकि बलिया जो है ये यूपी का बिल्कुल पूर्वी किनारा है बलिया, ठीक है ना। अब होता क्या है, छपरा, यहां से एक नदी निकलती है काली नदी, काली नदी निकलती है और एक कर्णाली नदी निकलती है। काली नदी और कर्णाली नदी, ये कौन सी नदी आ रही है, ये वाली जो नदी है ये घाघरा नदी है, घाघरा नदी, ठीक ना। घाघरा नदी ये निकल के कहाँ से आई है, ये काली नदी थी और ये कर्णाली नदी थी, इन दोनों की जो संयुक्त धारा है यही घाघरा कहलाई और यहां से आगे ये घाघरा के नाम से गई है, ठीक ना। ये जो काली नदी है इसे काली नदी को शारदा भी कहा जाता है, शारदा भी कहा जाता है। कर्णाली या नेपाली इसे बोलते हैं, है ना। ये घाघरा की सहायक नदी भी बोली जाती है, ऐसा भी हो सकता है कि जो घाघरा की सहायक नदी है वो काली और कर्णाली दोनों है, इन दोनों का जो संयुक्त मिलन होता है वही घाघरा नदी कहलाता है, ठीक ना। अब यहाँ एक और चीज याद रखना है, जब घाघरा यहाँ से आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी आती है राप्ती, जिसके किनारे स्थित है गोरखपुर, राप्ती। फिर इससे एक और नदी मिलती है इस घाघरा नदी में जिसका नाम है सरयू, और ये जो सरयू नदी है ये अयोध्या, इसके किनारे पर स्थित है अयोध्या, और इसी क्रम से आगे बढ़ जाती है और ये छपरा, यहाँ छपरा है, यहाँ पे जाके ये मिल जाती है बिहार में, और छपरा में भी रहेलगंज के पास ये जाके मिल जाती है, ठीक ना, रहेलगंज के पास ये जाके मिल जाती है, ठीक है। इससे आगे ये नदी जब बढ़ती है, ये नदी इसके आगे जब बढ़ती है तो यहाँ से एक नदी और मिलती है इसमें जाके, गंडक नदी, गंडक नदी ये वाली, ये पटना है, और पटना एकमात्र ऐसी राजधानी है जो गंगा नदी के किनारे पे। तो पूछता है कि भाई एकमात्र ऐसी कौन सी राजधानी है जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, तो वो पटना है, एकमात्र ये ऐसी राजधानी है। ये जो गंडक नदी है इससे आप लोग सुनिए, गंडक नदी से ये नुवेलले हिमाल ग्लेशियर से निकलते जो कि नेपाल में है, और जो गंडक नदी है इसे सदा नीरा भी कहा जाता है, सदा नीरा, कौन सी नदी है, सदा नीरा गंडक नदी। और ये नुवलने, मैं लिख रहा हूँ ने उ वे ने ले ए, नुवलने, नुवलने हिमाल ग्लेशियर से निकलती है, सदा नीरा इसे कहा जाता है। नेपाल में जो गंडक नदी है, नेपाल में जो गंडक नदी है इस नदी को कहा जाता है नेपाल में शालिग्राम नदी, शालिग्राम नदी कहा जाता है नेपाल में। वहीं मैदान में प्रवेश करने पर जो गंडक नदी है, यदि मैदान में ये प्रवेश कर लेती है तो इस नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी, नारायणी नदी भी कहा जाता है गंडक नदी को। नेपाल में क्या कहते हैं, शालिग्राम, मैदान में प्रवेश कर लेती है तो इसे नारायणी नदी भी कहा जाता है। और ये हाजीपुर में जाके, है ना, हाजीपुर में जाके ये कहाँ पे मिल जाती है, ये गंगा नदी में मिल जाती है, हाजीपुर में जाके, ठीक है ना। चलो, एक और नदी निकलती है कोसी, है ना, कौन सी नदी है, कोसी। ये 7 धाराओं से निकलती है, इसलिए इस कोसी नदी को सप्तकोसी भी कहा जाता है, सप्तकोसी। अब ये कोसी नदी निकलती है यहाँ से, इस प्रकार से जाके गंगा में मिलती है। अब आप लोगों से पूछता है कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो वो कोसी नदी है जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है। अब कोसी जो नदी है ना, कोसी नदी, एक तो आता देखिए, एक ये भी पूछता है कि दामोदर नदी किसका शोक कहा जाता है। देखिए बिहार का जो शोक है, बिहार का, वो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक।
लेकिन अगर पूछे कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है तो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो कोसी से याद रखना, बिहार का शोक कहा जाता है इसको। अब ये यहां से निकल के आती है तो ये बिहार के कटिहार में जाके, बिहार के कटिहार में जाके गंगा नदी से मिल जाती है ना। इससे आगे जब ये बढ़ती है तो ये दो धाराओं में डिवाइड हो जाती है। ये दो धाराओं में एक मेन धारा होती है, एक इसकी मतलब सहायक धारा में बढ़ जाती है। देखिए दो धाराओं में इस प्रकार से ये बढ़ जाती है, एक नीचे की तरफ चला जाता है और एक सीधी चली जाती है, ठीक है ना। यहां से एक नदी आती है महानंदा, सबसे अंतिम यही इसकी नदी होती है, महानंदा। और ये जो महानंदा है ये गंगा में मिल जाती है गोदावरी घाट में जाके, गोदावरी घाट में। अब ये जो महानंदा नदी है ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और ये अंतिम सहायक नदी है गंगा की। आपसे पूछेगा गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो इसका नाम है महानंदा नदी, है ना। दो धाराओं में डिवाइड हुई है, यहाँ से ये वाली कंडीशन, ये दो धाराओं में बढ़ गई है। एक जो धारा है ये बांग्लादेश में भी चली जाती है, एक धारा बांग्लादेश की तरफ भी गई है। तो यहाँ तक इतना समझ में आया। चलिए अब इससे नीचे की जो नदियाँ हैं, यानी कि ऊपर से हमने कवर कर लिया बाईं छोर, अब हम लोग देखेंगे इसका नीचे की तरफ, यानी इसका दायां छोर। दाईं ओर से कौन सी नदी इसमें आके मिली है। देखिए क्योंकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना नदी है ना। देखिए यमुना नदी निकली है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुंछ के पास, है ना, बंदरपुंछ के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है यमुना नदी। अब ये जो यमुना नदी है ये यहाँ से चल के आई है और देखिए यहाँ प्रयाग में जाके गंगा नदी से मिल गई है। लेकिन यमुना नदी में भी छोटी मोटी कई सारी नदी जाके मिली है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ इसमें जो नदी मिली है गंगा नदी में, सॉरी गंगा नदी में जाके, तो ये प्रयाग में मिली, लेकिन यमुना नदी में भी कई सारी मिली हैं। यमुना नदी का दूसरा जो नाम है वो कालिंदी नदी है। क्या नाम है? कालिंदी नदी है, ये याद रखना। एक नदी निकली है चंबल नदी, चंबल नदी निकली है जाना पाव पहाड़ी एमपी से, मध्य प्रदेश से। आपसे पूछेगा चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है, तो जाना पाव पहाड़ी है एमपी में, वहीं से चंबल नदी निकली है। और ये यमुना नदी से जाके मिलती है इटावा में। देखिए यमुना नदी के किनारे पर दिल्ली भी है, यमुना नदी के किनारे आगरा भी है, कई सारे शहर इसके किनारे पे बसे हुए हैं। लेकिन आपसे पूछेगा कि यमुना नदी में कहाँ पर जाकर मिलती है चंबल नदी, ये मिलती है इटावा में, याद रखना इटावा में मिलती है ये वाली। इसमें आप लोग एक पॉइंट और जोड़िएगा, सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो वो है यमुना नदी। ये कितने किलोमीटर तक सहायक है इसकी? 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर ये बहती है ना। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा कालिंदी नदी इसी का नाम है। इटावा से पहले जब ये इटावा में जाके चंबल नदी मिलती है, यहाँ एक हिंडन नदी आती है, हिंडन, है ना। हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और हिंडन नदी के किनारे पर बसा हुआ है यूपी में गाजियाबाद। गाजियाबाद किस नदी के किनारे पे है? जिसे छोटा दिल्ली भी कहा जाता है। तो हिंडन नदी, है ना, इसी के किनारे पर बसा हुआ है गाजियाबाद, गाजियाबाद, है ना, याद रखना हिंडन नदी। ये इटावा की यहाँ कंडीशन क्लियर हुई, जाना पाव पहाड़ी से निकल के चंबल यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद में विंध्याचल पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? बेतवा नदी, बेतवा नदी निकलती है। और एक चीज आप लोग और थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ ये जो चंबल नदी है इसकी भी सहायक नदियां हैं। इसकी चंबल नदी की सहायक नदी अगर बात आएगी तो एक सिंध नदी इसकी सहायक है, एक क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी भी सहायक है इसकी चंबल नदी की, है ना, लिख लेना। क्षिप्रा नदी भी सहायक है क्योंकि क्षिप्रा नदी जो है जिसके किनारे कुंभ मेला लगता है एमपी उज्जैन में, है ना, तो क्षिप्रा नदी यहीं पर है। सिंध नदी भी इसकी जो सहायक नदी है वो है। पार्वती नदी भी चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब बात आएगी विंध्याचल पर्वत, ये कहाँ पर है? एमपी। विंध्याचल पर्वत एमपी से एक बेतवा नाम की नदी जो है वो निकली है ना, बेतवा नाम की नदी। अब ये हमीरपुर में जाके,
हमीरपुर में जाके ये यमुना में जाकर मिल गई है, लेकिन ये यमुना की सहायक नदी है। तो बेतवा पूछ सकता है किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। कहाँ से निकली है? विंध्याचल पर्वत एमपी से निकली है। ये जो बेतवा नदी है इसी पर बांध बना हुआ है, परीक्षा बांध, माता टीला बांध, लक्ष्मी बाई बांध। इस बेतवा नदी पर ही ये बांध बने हुए हैं। तो पूछ सकता है कि परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो ये बेतवा पर है। माता टीला बांध बेतवा नदी पे बना हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई बांध तो ये भी बेतवा पे जाके बना हुआ है। हमीरपुर कहाँ भाई? हमीरपुर यूपी में है, ये याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, अगली एक नदी निकली है कैमूर पहाड़ी से। कैमूर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है? ये नदी निकली है केन नाम की। केन नाम की नदी निकली है और ये यूपी के बांदा में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है, केन नदी। ये जो केन नदी है कैमूर की पहाड़ी एमपी से निकली है। कहाँ से निकली है? कैमूर की पहाड़ी है एमपी में, वहां से निकली है ये नदी, है ना। केन नदी, कैमूर पहाड़ी एमपी, और ये बांदा में जाके मिल गई है यमुना में। और जो यमुना है फिर यहाँ से आगे प्रयाग में जाके गंगा में मिल गई है। तो देखना, ध्यान से देख लो, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल गया यमुना, कालिंदी नदी, इसी की सहायक नदी चंबल, इसी की सहायक नदी बेतवा, इसी की सहायक नदी केन, ये सभी इसी की सहायक नदी है। देखिए, अगर गंगा की अगली सहायक नदी की बात आएगी तो ये टोंस नदी है। टॉन्स नदी इसी की सहायक नदी है, और ये टॉन्स नदी कैमूर की पहाड़ी से ही निकली है। तो पूछ सकता है कैमूर की पहाड़ी एमपी से कौन सी नदी? टॉन्स नदी निकलती है। इसी के बारे में ये पूछ सकता है कि भाई कैमूर की पहाड़ी से कौन कौन सी नदी निकली है? एक तो टॉन्स निकली है, एक कैन निकली है ना। ये थोड़ा सा ध्यान देना। आगे बात है करम नासा नाम की नदी और निकली है। देखो, ये करम नासा ही है, ये वाली, ये करम नासा, ये भी कैमूर की पहाड़ी एमपी से ही निकलती है करम नासा, और ये जाके बिहार के छपरा से भी आगे, बिहार के छपरा से भी आगे, है ना, और पटना से पीछे ये नदी गंगा में जाके मिल जाती है। लेकिन करम नासा जो निकली है वो कैमूर की पहाड़ी एमपी से निकल के आई है, और ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक ना। अगली नदी है सोन नदी, ये भी गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी, ठीक है ना, सोन नदी। अब इस सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद, जिस पर स्थित है रिहंद बांध, जो कि सोनभद्र यूपी में है ना। रिहंद बांध सोनभद्र यूपी में है, लेकिन जो रिहंद है वो सहायक नदी है किसकी? सोन नदी की। ये जो सोन नदी है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है, अमरकंटक की पहाड़ी से। तो पूछ सकता है ये भी आप लोगों से, है ना। ये मैंने बताया रिहंद बांध, ये रिहंद किसकी सहायक नदी? सोन नदी की, बिल्कुल। और इसी पर बना हुआ है एक सोनभद्र में रिहंद बांध, ठीक है। अब यहां से आगे एक नदी आती है दामोदर। दामोदर नदी ये वेस्ट बंगाल में आ गई लगभग, क्योंकि दामोदर नदी वहीं का शौक है। ये दामोदर नदी को ही भ्रंश घाटी नदी भी कहा जाता है। ये जो दामोदर नदी है छोटा नागपुर पठार से निकली है, छोटा नागपुर पठार से, ठीक है ना। दामोदर जो नदी है छोटा नागपुर पठार से निकली है, ये पूछ सकता है। और एक नदी है हुगली नदी। जो हुगली नदी है इसे विश्वासघाती नगरी भी कहा जाता है, विश्वासघाती नदी कहते हैं। दूसरा, कोलकाता जो शहर है ना, पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर, इसी नदी के किनारे पे लगा हुआ है, हुगली नदी के किनारे पर ही। उसके बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बांग्लादेश में इस नदी को यानी गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जानी जाती है गंगा नदी बांग्लादेश में। अब बात आती है कि भारत में जो गंगा नदी है वो कितने किलोमीटर तक बहती है। देखिए, वैसे जो सबसे ज़्यादा लंबी जो नदी है वो गंगा ही है, क्योंकि ये 2525 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। इसमें भी अगर यहाँ आप लोग देखें कि इसमें भी ये जो गंगा नदी है ये भारत में कितने किलोमीटर बहती है, तो भारत में बहती है 2510 किलोमीटर। बाद बाकी बांग्लादेश में जो बहती है, बांग्लादेश में ये मात्र 15 किलोमीटर बहती है ना, 15 किलोमीटर के आसपास बहती है, और 25-25 टोटल लंबाई है इसकी बहने में, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ये याद रखना।
आप लोगों से पूछे गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा नदी को भारत की जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, वर्ष 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय जीव है भारत का गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जीव है और 2009 में राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया था गंगा डॉल्फिन को भारत का। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना। 1376 किलोमीटर तक ये सहायता करती है। किसकी? सहायक नदी कहलाती है गंगा की, ये याद रखना। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है, जिसमें यूके उत्तराखंड से निकल के आती है, उत्तराखंड। उसके बाद में यूपी में एंटर करती है, बिजनौर से बलिया से बाहर हो जाती है, ठीक ना। यूके यानी उत्तराखंड, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में बिहार में आती है, फिर बिहार के बाद में जेएच यानी झारखंड में बहती है, फिर उसके बाद में डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल में इसका जो अंतिम स्थान है वो हो जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, याद रखना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखिए जैसे गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, वैसे ही ब्रह्मपुत्र को, है ना, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी नदी है भारत की, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो उसे जमुना कहा जाता है, जमुना, ठीक है। तो ये नदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, तो पूछ सकता है किस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं? तो घड़ियाल जो पाए जाते हैं वो चंबल नदी में पाए जाते हैं। अच्छा, गंगा जो नदी है वो मैदान में प्रवेश कहाँ से करती है? मैदानी प्रवेश हरिद्वार से होता है इसका मैदानी प्रवेश, ठीक ना। अच्छा, ये पूछ सकता है कि भाई यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूपी में जो प्रवेश करती है वो बिजनौर से, और यूपी में बलिया से बाहर ये निकल जाती है, ठीक है। तो ये आज का मतलब महत्वपूर्ण नदी प्रवाह तंत्र से एक वीडियो था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।